एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सुनना चाहोगे? बिल्कुल छोटी सी कहानी। आप ही के जैसे दो बालक थे। कितने बालक? दो बालक, बहुत छोटे छोटे से दो बालक थे। उनमें से एक बालक जो कि केवल 7 साल का था। कितने साल का? 7 साल का। और दूसरा बालक जो था वो 15 साल का बालक था, मतलब उससे बड़ा था। दोनों अच्छे भाई थे, और भाई नहीं, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों बहुत अच्छे क्या थे? मित्र। अब जब वो दोनों अपने गांव से थोड़ा दूर खेल रहे थे, खेलते खेलते क्या हुआ कि एक छोटा सा कुआं बना हुआ था। उस कुएं के अंदर, बिल्कुल छोटा सा कुआं जो पानी से भरा हुआ भी नहीं था, खाली था, उसके अंदर एक जो बड़ा बच्चा था, बड़ा दोस्त जो 15 साल का था, वो उसके अंदर गिर गया। अब वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वो छोटा सा बच्चा जो 7 साल का था, वो भी चिल्ला रहा है, बाहर आसपास आवाज दे रहा है कि कोई आए उसको बचाए, कोई सुने। पर आसपास कोई सुनने वाला नहीं था। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके, जो उसको उस कुएं से बाहर निकाल सके। तो जब ऐसी स्थिति आ गई, जब वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था, बच्चा, छोटा बच्चा चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, ये गिर गया, पर कोई नहीं सुन रहा है। आसपास कोई भी सुनने वाला नहीं था। उस स्थिति में क्या होता है कि वो जो छोटा बच्चा होता है वो हिम्मत करता है कि मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश करूं। तो वो रस्सी फेंकता है, और वो बड़ा बच्चा रस्सी को पकड़ता है, और वो छोटा बच्चा केवल 7 साल का, वो उसको खींचता है। पर जैसे ही थोड़ा खींचता है, फिर नीचे गिर जाता है वो बड़ा वाला बच्चा। फिर खींचता है, फिर गिरता है। ये बार बार करता है, मेहनत करते जाता है, पर फिर भी वो सफल नहीं हो पाता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, शायद कोई बचाने आ जाए, फिर भी कोई बचाने नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर वो मेहनत करता है। मेहनत करते करते अंत में जाकर जो है वो उस बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाल देता है। उस बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाल दिया इतनी मेहनत करने के बाद। अब दोनों बहुत डरे हुए, डर तो था ही क्योंकि एक अंदर गिर गया था, पर खुश भी था कि मैंने उसको बाहर निकाल दिया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब ऐसे में जब वो गांव जाते डरे हुए, घर पे बताया तो मम्मी पापा डांटेंगे, गए क्यों थे वहां खेलने के लिए, क्यों गए थे? वो जाते हैं डरते डरते घर जाते हैं। पूछा, उदास क्यों हो आज तुम? तो वो कहानी सुनाते हैं। पहले तो डर के मारे नहीं बताते, फिर बाद में वो स्टोरी बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ। तो मम्मी बोलती है, झूठ बोल रहे हो दोनों, ये छोटा बच्चा कैसे उस बड़े बच्चे को बाहर निकाल सकता है? ऐसा झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, पर वो बच्चे कहते हैं हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। अब इस बात की प्रामाणिकता कौन करने वाला है कि वो सच बोल रहे हैं या बच्चे झूठ बोल रहे हैं? तो वहां पर गांव के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। वो उन बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं कि आप तो बहुत अनुभवी है, आपको बहुत सारा नॉलेज है, आप हर समस्या का समाधान जानते हैं, तो ये जो बच्चे कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं? तो वो महान ज्ञानी पुरुष जो है वो उन बच्चों की कहानी सुनते हैं, और वो कहते हैं कि ये बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं पता आपको? क्योंकि जब वो उस बच्चे को खींच रहा था, तब उसको कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, ये उस बच्चे को बताने वाला कोई नहीं था। वो मेहनत कर रहा था। असफलता सबको मिलती है, क्योंकि असफलताएं मिलेगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं और उस मार्ग पे कोई कठिनाई नहीं है, एकदम मार्ग एकदम साफ सुथरा है, आप फटाफट अपने मुकाम को हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हो। क्योंकि जो बच्चा सही रास्ते पर चलता है, उसको मार्ग में बहुत सारी कोई न कोई कठिनाई आती रहती है, और वो जो कठिनाई आती रहती है वो उसको फेस करता है। तो इसका मतलब है सही रास्ते पर चलने वालों के मार्ग में क्या आएगी? कठिनाई, और वह उन कठिनाइयों को पार करके अपने मुकाम, अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो वही उस बच्चे की कहानी थी। उसको कोई नहीं ये बताने वाला था कि तू ये नहीं कर सकता, और इसीलिए वो अपने आप को उस मुकाम तक पहुंच जाता है। वो उस बच्चे को बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या था? आत्मविश्वास था कि मैं ये कर सकता हूं।